हैं? 35 साल की ना होगी छोरा, 45 साल की होगी जी। 45-50 साल की होंगी तुम्हारी माँ। माँ के बाल पक गए कि नहीं? नहीं। अभी नहीं पके? नहीं। तुम सही 22 साल के हो? हाँ। तुम्हारी शादी 3 साल पहले हुई? जी। तो इतने जल्दी काहे कर लिया? अब कर दी पापा ने। पापा कितने साल के हैं? पापा भी होंगे ऐसे 35-40 साल के। पापा भी 40 साल के हैं, वो ज़्यादा थोड़ी है ना। मतलब ज़्यादा बड़े उम्र नहीं है अभी? नहीं। अरे तो फिर 35 साल की माँ है और 22 साल की पत्नी है। जी। तो समझाओ कि भैया सास तो अभी बहुत रहेगी, तो मिलजुल के रहो। अब समझाते तो गुरुजी बहुत हैं अपनी जान में। हाँ। तुम्हारा जन्म कब हुआ था, किस सन में? इतना नहीं गुरुजी मालूम। मालूम नहीं है? हैप्पी बर्थडे टू यू कब आता है तुम्हारा? मेरा नहीं मनाया जाता है। क्यों? नहीं। क्यों नहीं मनाया जाता आपका? पता याद नहीं है? अब पता नहीं। अच्छा, जब याद ही नहीं है तो मनाया क्या जाएगा? मनाया तब जाए जब याद हो। तुम सब भूल गए। तुम लग नहीं रहे हो 22 साल के, लेकिन जी। चलो माँ को ले आना हमारे पास, पत्नी को भी ले आना, हम समझाएंगे। ठीक। ठीक है। गुरु जी के श्री चरणों में दासी उषा का प्रणाम स्वीकार। खुश रहिए। गुरु जी, मैं पिछले बार आई थी, लक्ष्मी नारायण का जो स्थापना हुआ था, तो हम दोनों आदमी आए थे, तो गौरी भगवान के देखे थे, पैर में पायल बहुत सुंदर लग रहा था, तो मेरा भी इच्छा हुआ कि मैं भी भगवान जी के लिए लेके जाऊं। तो फिर मैं कन्हैया जी के लिए लेने जा रही थी, तो मन में हुआ कि राधा रानी के लिए भी ले लूं। फिर राधा रानी बोले कि मेरे लिए तो लाई नहीं, तो दोनों के लिए पायल लेके आई हूँ चांदी का। ठीक है। और आपके लिए अंग वस्त्र लेके आई हूँ। बच्चे घर पे हैं, हम दोनों आदमी आए हैं आपके दर्शन के लिए। पिछले साल एनिवर्सरी था तो नहीं, पिछले महीना था, नहीं आ पाए, तो अभी आ गए। इसलिए आशीर्वाद दीजिए हमको, और बच्चा सब घर पर है, उसको आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद, खुश रहिए। और गुरुजी, मतलब हम आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या है? जैसे कि हम लोग कभी काल आते हैं, प्रश्नोत्तरी नहीं होता है, तो आपसे अच्छे से कुछ, जो आप गुरु हैं हमारे, 2.5-3 साल से मैं आपसे गुरु मंत्र तो पहले ले कर तो रहे हैं आपसे। आज कर रही हूँ ना, पहली बार मैं कर रही हूँ 3 साल में। एक बार मेरी बेटिया की थी बहुत पहले, तब तो मैं गुरु मंत्र ली थी आपसे, 3 साल हो गया। तो नहीं मिल पाते हैं, तो एक बार मतलब आप करते ना, हम लोग के लिए भी थोड़ा कहीं पर, जैसे यहाँ लाइव चलता है, कुछ होता पर्सनल बात जो नहीं पूछ सकते हैं, लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर बहुत मजाक उड़ाते रहते हैं, तो मेरा ये इच्छा है जो आप कहीं पर हम लोग के लिए गोपनीय कहीं ऊपर बैठते हैं ना, तो सबसे अलग से भी मिलते हैं। अभी मिल के ही आए, जाके फिर मिलेंगे, दिन भर मिलते ही तो वहाँ मिलते जाओ, निकलते जाओ, रुकने नहीं देते हैं ना। तो आप कोई बात हो तो पूछ लेना, जिसको कोई बोलना होता है उसको समय दे देते हैं तुरंत वहीं पर। कितना बार बोलती हूँ तो बोलते बाद में, फिर सुनूतरी में पूछ लेना, पूछ लेना, बोल लेना ऊपर। अभी तो कहीं 10 मिनट आप हम लोग के लिए इतना चाहते हैं कि आपके चरणों में 10 मिनट बैठे, आपका आशीर्वाद हम लोग का मिले। बैठो, अभी देखो बैठे तो हो। हाँ, तो आप ऐसे बैठो, अभी ऊपर बात कर लेना। सबको यदि 10-10 मिनट अलग से समय देंगे, नहीं अलग से नहीं, सब जनों एक साथ, इसलिए तो आपको सबको एक साथ समय देते हैं। चलिए, आपका आशीर्वाद ऐसी हम पर बनी रहे। मैं जरूर आपको समय दूंगा, आप ऊपर आ जाना, अभी बात कर लेंगे। मैं आपके पास आकर देना चाहती हूँ। हाँ, दे दो, आजा। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम जी। ये दास साफी से दीक्षा ले रखा है। छोटा सा मेरा एक व्यवसाय है आरओ फिल्टर का। अच्छा। जो भी कुछ आज मेरे पास है जीवन में आपकी कृपा से मिला है हमें। क्योंकि मैं भी पहले जो है ना बहुत ज़्यादा सब कुछ खाते पीते थे, लेकिन कोरोना काल से दोनों एक दूसरे के जो है ना, हम एक को किए कि निश्चित के देखो दीक्षा लिए 3 साल हो गए हमें दीक्षा लिए जी। और सब कुछ अच्छा है। और यहाँ का सेवा देखता हूँ गुरुदेव, तो इस मुँह से कह नहीं सकते हम अपने, गदगद हो जाता है। और एकादशी जो हमारा होता है, हर सेवा से जुड़े हुए हैं यहाँ जो भी होता है, और एकादशी भी करते हैं, तो जो भी कुछ होता है उनका प्रातः द्वादशी के दिन वहीं से जो है ना हम ऑनलाइन कर लेते हैं अपना। सुंदर। और बाकी यहाँ जो है ना भागवत का कथा भी हमने करवाए थे, पोथी पाठ बैठवाए थे। जी। और बाकी जो भी सेवा होता है यहाँ से हम लगे जुड़े हुए रहते हैं। और हमें गर्व होती कि हम ऐसे गुरुदेव की शिष्य हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए। आजा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जी। जी, मैं आपके बहुत बड़ी भक्त हूँ। हम महाराष्ट्र से आए हैं, अकोला से। जी, बताओ बेटा। मैं, मेरे पिताजी, माताजी और मेरे भाई, हम चारों आपके दर्शन के लिए आए हुए हैं जी। महाराष्ट्र से। मेरे पापा आपके बहुत बड़े भक्त हैं, वो आपकी हमेशा कथा सुनते हैं, पुरुषोत्तम जी मालानी।
मेरे 2 प्रश्न थे। मुझे ना हमेशा ऐसे बहुत नकारात्मक विचार आते हैं और मुझे हर समय ऐसी चिंता रहती है मेरे माँ बाप के विषय में। ऐसा क्यों होता है? चिंता ना करिए, चिंतन करिए, भगवान पे भरोसा रखिए बस। जब भगवान पे भरोसा होता है तो चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। जहाँ चिंताएं बढ़ती हैं वो चिंताएं ये दर्शाती हैं कि आपका भरोसा भगवान पर कम है। इसलिए पूरा भरोसा सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब, भगवान जो करेंगे बेहतर करेंगे। और मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि मैं हमेशा सबके लिए अच्छा विचार करती हूँ लेकिन कोई मेरे लिए नहीं करता। क्या अच्छा करती हो आप सबके लिए? मीन्स मैं कभी ऐसे धोखा नहीं देती। मैं ऐसे सोचती हूँ कि नहीं, किसी का भी अच्छा होना चाहिए। मेरा रैंक नहीं आया तो चलेगा, उसका आना चाहिए, उसके साथ अच्छा होना चाहिए। मेरे साथ नहीं अच्छा होगा तो चलेगा लेकिन उसके साथ उसकी तबीयत वगैरह, उसका घर परिवार हमेशा सब सुखी रहना चाहिए। लेकिन हमारे बारे में कोई ऐसा नहीं सोचता। तो आपके बारे में कोई नहीं सोचता, आपके बारे में भगवान सोचेंगे। जब आप किसी के बारे में सोचने लगते हैं ना तो ईश्वर आपके बारे में सोचते हैं। आप ये मत कहो कि हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। जो सबके बारे में सोचता है उसके बारे में भगवान सोचते हैं। तुम सबके बारे में करो, सबकी सेवा करो, सबके बारे में भला सोचो। ईश्वर बैठे हैं, वो आपके साथ अन्याय कभी नहीं करेंगे। जी धन्यवाद। मैं आपके आशीर्वाद ले सकती हूँ? खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी देखिए, मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है पर मेरे भैया का एक प्रश्न है, वो आपसे पूछना चाहते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी। मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं हरियाणा से आया हूँ। जी। मेरा प्रश्न है कि मन और आत्मा का मिलन कब होता है? मन और आत्मा का मिलन कब होता है? कभी नहीं होता। कभी नहीं होता। दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग काम करते हैं, दोनों का अलग अलग काम है। आत्मा का काम है शरीर को एनर्जी देना। आँख को देखने की ताकत आत्मा देती है, कान को सुनने की शक्ति आत्मा देती है, पाँव को चलने की ताकत आत्मा देती है। आत्मा निकल जाए तो ना आँख देखती है, ना कान सुनता है, ना जिह्वा बोलती है, ना पाँव चलता है, ना हाथ उठता है। तो पूरे शरीर के प्रत्येक अंग को पावर देने का काम आत्मा का है। अब आत्मा पावर दे रही है, अब उस पावर का फिर मन डिसाइड करता है कि क्या करना है। मन क्या करता है? आँखों को आदेश करता है इसे देखो इसे ना देखो, कानों को आदेश करता है इसे सुनो इसे ना सुनो। इसलिए आप क्या बोलते हैं, यार मन नहीं है सुनने का, मन नहीं है देखने का, मन नहीं है जाने का। मतलब जाना भी होता है तो पहले मन आज्ञा करता है तब जाता है। मन ही ना हो तो आदमी कहीं ना जाए। आज खाने का मन नहीं है, मतलब मन ने आज्ञा कर दी कि आज खाना नहीं है। मन कहता है यार आज देखने का मन नहीं है, आज सोने का मन नहीं है, चलने का मन नहीं है। तो पूरा इंद्रियों का राजा है मन। आत्मा एनर्जी दे रही है, अब मन आज्ञा दे रहा है कि आँख को क्या देखना चाहिए, कान को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। लेकिन मन के ऊपर भी होता है विवेक, बुद्धि। बुद्धि के ऊपर विवेक, वो बुद्धि डिसाइड करती है। जो विवेकशील होते हैं वो अपने मन के अधीन ना होकर मन को अपना गुलाम बना लेते हैं और मन को गुलाम बना के फिर अपने हिसाब से वो भगवान को देखते हैं, अच्छे काम करते हैं। अब देखो, बुरा करने में तो सबका मन जाता है, लेकिन कुछ लोग बुराई से रोक पाते हैं स्वयं को, कुछ लोग नहीं रोक पाते। तो जिनका मन कंट्रोल है वो लोग बुराई से बच जाते हैं, जिनका मन अनकंट्रोल है वो मन के साथ चले जाते हैं और गलत काम कर लेते हैं। गुरुजी, जो मरने के बाद लोगों की क्रियाएं होती है, त्रयोदशा, एकादशा और वार्षिक श्राद्ध, उसके बाद क्या मुक्ति मिल जाती है? वो तो देखो ठीक है जो होता है। मुक्ति तो व्यक्ति के कर्मों से होती है। यदि आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो फिर मुक्ति नहीं होगी। गुरुजी, और एक प्रश्न और था कि जैसे कहते हैं पीपल पात सरिस मन डोला, तो इस मन को कैसे एकाग्र किया जाए? सत्संग से, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को कंट्रोल अभ्यास से किया जा सकता है। धीरे धीरे कथाएं सुनो। जैसे मंदारी बंदर से क्या करता है, बंदर से काम करा लेता है मंदारी। इतना चंचल प्राणी बंदर, लेकिन मंदारी उससे भी अपने वश में कर लेता है, प्रैक्टिस करा करा के। यदि प्रैक्टिस के बल पर बंदर को वश में किया जा सकता है तो मन को भी वश में किया जा सकता है। जी गुरुजी। गुरुजी, एक बार इसका जन्मदिन था, इससे जन्मदिन की बधाई दे दो आप अपने मुख से। कब है जन्मदिन? आज ही है। हाँ आज लाला के भी क्या जन्मदिन नाम है आपका? बात करा छोटू से। मेरा नाम आदित्य है। आदित्य, हाँ जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदित्य जी आपको, आपके जन्मदिन की। धन्यवाद। भगवान सुखी रखें, स्वस्थ रखें, खूब नाम कमाना, माँ बाप का नाम रोशन करना, समाज का, देश का। खूब बढ़िया गुरुजी, काम सिर्फ करो। मेरा ही जन्मदिन नहीं है, ये लाला का भी जन्मदिन है। अच्छा, उनको भी हैप्पी बर्थडे टू यू। गुरुजी जय श्री राधे। राधे राधे। मैं पूछना चाह रही हूँ गुरुजी, जैसे घर में वास्तु होता है? काहे नहीं होता, सब होता है।
तो जैसे कि अब बहुत सारी जगह आपने मुझे बताया कि तुलसी का पौधा लगाओ या आम का लगाओ। क्या दोष है आपके घर में वास्तु का? जैसे बताया किसी ने कि पानी की टंकी गलत जगह पर रखी है, क्या नाम है, रसोई गलत जगह पर है, मंदिर गलत जगह पर किस है। दिशा में रसोई है आपके यहाँ? रसोई